पंचकुला सहारनपुर मार्ग पर यमुनानगर के पांजुपुर गांव के पास सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया। इस दौरान पूरे विधि विधान से मंत्र उच्चारण के साथ मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाना उनकी सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि यमुनानगर में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करीब 30 महीने में 907 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा, जिससे हरियाणा के कई जिलों के साथ साथ उत्तर प्रदेश, हिमाचल और उत्तराखंड के जिलों को भी लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के नाते हरियाणा में बहुत से हमने काम किए हैं, जैसे हमारे शिक्षा मंत्री जी ने आपको बताया है, कोई कोर कसर छोड़ नहीं रहे। फिर भी ये विषय ऐसा है, सामाजिक इतनी बड़ी आवश्यकता है कि इसको जितना आगे बढ़ाया जाए उतना ही कम लगता है। मेरा ये कहना है कि अगर हम अपने सिस्टम में स्वस्थ रहने का संकल्प कर लें तो ये इस प्रकार की आवश्यकता ही क्यों पड़े कि हम बीमार हो, इलाज के लिए जाए, हम अस्पताल में चक्कर काटें, हमें डॉक्टर मिले, हमारा पैसा खर्च हो। मेरा कहना है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बहुत बड़ा विषय है जो आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए कि स्वस्थ रहने के फार्मूले क्या क्या है, हम बीमारी ना हो। उसके लिए कई विषय हमारी, एक तो दिनचर्या कैसी है, क्योंकि व्यक्ति दिनचर्या के कारण से भी बहुत रोग पैदा कर लेता अपने मन में, अपने शरीर में। फिर खान पान, हमारा खान पान कैसा है, क्या हम व्यसन की चीज को सेवन नहीं करते हैं। आज ही एक साइक्लोथॉन यात्रा में निकाली है ड्रग फ्री हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा। ये जो सिस्टम है इसको अगर हम ठीक रख लें तो बीमार होने की नौबत नहीं आती है। फिर अपने सिस्टम में यदि शरीर की हलचल ठीक कर लें, योगा कर लें, व्यायाम कर लें, थोड़ी दौड़ लगा लें, थोड़ा साइकिल चला लें, हमने भी किया है। इलाज के नाते से कमी नहीं रहने देंगे। आखिर बीमार होना कि नहीं होना, रहना कि नहीं रहना है, ये हमारे सबके हाथ में हो सकता है। फिर भी अगर कोई बीमार हो गया उसका इलाज तो हमको कराना ही है, उसको स्वस्थ बनाने की ओर भी हमने बढ़ना है। तो स्वस्थ बनाने में हमको चाहिए अस्पताल, हमको चाहिए डॉक्टर, और डॉक्टर पैदा करने के लिए हमको चाहिए मेडिकल कॉलेज, हमको चाहिए नर्सिंग होम, नर्सिंग कॉलेज, हमको चाहिए पैरामेडिक्स के लिए तैयार करने के नाते से इंस्टीट्यूशन चाहिए। इनकी भी आवश्यकता है। सरकार में आते ही हमारे मैनिफेस्टो में हमने लिखा था आज से 8-9 साल पहले कि हम धीरे धीरे करके हर एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुल जाए, इसका हम पूरा काम करेंगे। और मुझे आज प्रसन्नता इस बात को कहते हुए कि चाहे 22 के 22 जगह पर कहीं कॉलेज चल रहे हैं, कहीं कॉलेज निर्माणाधीन है, कहीं कॉलेज का शिलान्यास हो गया है, और कहीं कहीं घोषणा होकर के जमीन उसकी तलाशी जा रही है। आज प्लानिंग के रूप में पहला चरण तो सब जिलों में पूरा हो चुका है। आज जैसे यहाँ शिलान्यास किया है, अभी पिछले दिनों में जो शिलान्यास किया था कैथल में, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने किया था। सिरसा के अंदर जमीन आइडेंटिफाई कर ली गई है, पलवल में जमीन आइडेंटिफाई कर ली गई है। हमने 14 कॉलेजेस अब इस समय सरकारी चल रहे हैं, सरकारी और प्राइवेट सब मिला करके। जब सत्ता संभाली थी मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, 8 मेडिकल कॉलेज जो चलने वाले हमारे समय में आके शुरू हुए, बाकी बचे हुए 8 भी आने वाले समय में उसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। और सब जिलों में जब मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे तो हमारा जो टारगेट है 2014 के अंदर मेडिकल कॉलेज की सीटें एमबीबीएस की 700 सीटें तीसरा, और आज जो वर्तमान मेडिकल कॉलेज वो जो नए बन गए वो सब में मिला करके इस साल का जो एडमिशन है 2185 एमबीबीएस स्टूडेंट का हो रहा है, 700 के 3 गुना हो गया है। और बाकी बच्चे भी कॉलेज जैसे चालू हो जाएंगे, ये संख्या 3000 से ऊपर पहुंचेगी। और जब 3000 डॉक्टर्स हर साल हमारे यहाँ बनेंगे तो निश्चित रूप से हरियाणा की आपूर्ति भी होगी, हम हरियाणा से बाहर भी सेवाएं दे सकेंगे। जैसा विदेश जाकर के भी बहुत से डॉक्टर या प्राइवेट सर्विस में डॉक्टर या दूसरी स्टेट्स में डॉक्टर
उनकी आवश्यकता भी हमें खुशी होगी कि हम हरियाणा में उनकी ट्रेनिंग करा करके पढ़ाई करा करके वहाँ भेज सकेंगे। एक बहुत बड़ा उद्यम हमने ये अपने शासनकाल में लिया है। हमने एक नई योजना शुरू की हरियाणा में, उस योजना का नाम है निरोगी हरियाणा। और निरोगी हरियाणा में हर व्यक्ति का एक मेडिकल हेल्थ चेकअप ये हो जाए, इसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। पहले चरण में जिनकी आय 1,80,000 रुपए साल की परिवार की आय है, अर्थात बीपीएल में है, ऐसे सब लोगों का टेस्ट, जिनकी संख्या आबादी है 1,41,00,000, इन सब का टेस्ट करने के हम आगे बढ़े हैं। चाहे उसमें स्कूल हो, कॉलेज हो, या कोई भी बीमारी लेकर के व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता किसी एक इलाज के लिए, तो भी उसके सब टेस्ट वहां करवाते हैं। अभी तक सिर्फ 21 लाख लोगों के हम टेस्ट कर पाए हैं। बड़ा काम है, इसमें अपने जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकारी वो तो उपयोग करेंगे ही। हम योजना बना रहे हैं कि इसमें प्राइवेट लैब, जो हमारी लैब टेस्टिंग और जो टेस्टिंग लैब्स होती हैं, पैथ लैब्स, उनका भी उपयोग करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ भी मिलेंगे, ताकि आने वाले 1.5 साल के अंदर 1,41,00,000 का टारगेट हम पूरा कर सके। इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। जब ये होता है तो आदमी का जो प्रारंभ बीमार होने का लक्षण होते हैं वो पता लग जाते हैं, और उस लक्षण के पता लगने के बाद अगर सामान्य इलाज से वो ठीक होता है तो उसको वहीं ठीक करने का एक सिस्टम शुरू हो जाता है। उसको हॉस्पिटल में रेफर करके उसका इलाज शुरू करवाते हैं। कहते हैं कि निप द इविल इन द बड। कोई भी समस्या उसको जड़ से खत्म करना है तो तुरंत उसको पकड़ना चाहिए। लक्षण कम भी हैं तो भी उसका इलाज शुरू कर देना चाहिए। एक बहुत बड़ा काम, जिसके कारण से लोग आगे बीमार कम पड़ेंगे और उनको स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा, स्वस्थ बढ़ने की ओर जो उनकी आवश्यकता उनको ना पड़े। तो इस प्रकार का काम भी हम कर रहे हैं। जो खास करके आरएमपी टाइप डॉक्टर्स हैं, इसमें हमारे यहाँ यमुनानगर से बहुत बड़ी आवाज उठती है, उनको भी कुछ ट्रेन करके और उनको कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर उनकी सेवाएं भी ली जाए। मुझे पता है कि वो सैनी हमारे क्या नाम तुलसीपाल जी सैनी यमुनानगर के यहीं के रहने वाले, तो उन्होंने उनको कहा कि 20,000 ऐसे आरएमपी हैं, उनकी सेवाएं किस रूप में ली जा सकती हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी घर में इस प्रकार की हेल्थ केयर के नाते से कोई काम की व्यवस्था भी करें, ये भी हम कर रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर आपको सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ, खास करके पांजूपुर की हमारे गांव। आज ये हमारे लिए बड़ा ही खुशी का अवसर है कि जैसा कि अभी बताया गया है 1250 करोड़ की लागत से ये मेडिकल कॉलेज जो यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। और आज जगह जगह से इस प्रकार की मांग होती है अभी भी कि हमारे पास डॉक्टरों की कमी है, जबकि जब से हमारी सरकार बनी हमने पिछली सरकार के मुकाबले में दोगुने से भी ज्यादा डॉक्टरों की भर्ती की। लेकिन क्योंकि डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है जिसकी प्राइवेट में उससे भी ज्यादा डिमांड है, तो उसको ये निर्णय करना पड़ता है कि उस सरकार के क्षेत्र में काम करना चाहता है, प्राइवेट में काम करना चाहता है। अभी डॉक्टरों की कमी है, लेकिन जिस प्रकार का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है कि सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बढ़ेंगे और इससे डॉक्टरों की जो कमी है वो निश्चित तौर से पूरी होगी, पूरी नहीं होगी बल्कि और ज्यादा होगी, और उससे बहुत अच्छे तरीके से इलाज हो सकेगा। और जब से हमारी सरकार बनी, इस क्षेत्र में जितना काम इस सरकार ने किया, मैं नहीं समझता आज से पहले किसी ने किया गया होगा। हम दूर कहीं ना जाए, केवल और केवल अपने हलके का ही देख ले। अगर मैं अपने हलके की बात कहूं तो मेरे हलके में 12 बेड का हॉस्पिटल था, 6 का चित्रौली में और 6 का खिदराबाद में, और 60 का था जगाधरी में। जो 6 का था वो 30 का है, जो दूसरा 6 का था वो 30 का है, और उसकी जगह जहां डिस्पेंसरी थी वहां आज हॉस्पिटल है। अगर पुराने हम उससे देखें तो मेरे यहां तो 6 गुना बढ़ गया वैसे, पर अगर सारे हरियाणा की तुलना करें, मेरे पास पूरा आंकड़ा तो नहीं है, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी जो बेड की व्यवस्था है पिछली सरकार के मुकाबले में 3 गुना बढ़ी है। इतनी व्यवस्था हमने कर दी है। कुछ लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि भाई मेडिकल की सुविधा ये होनी चाहिए और हमने ये कर दी वो कर दी, लेकिन किसी भी आदमी का पता इमरजेंसी के टाइम में लगा कि उसका व्यवहार क्या है और उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी योग्यता क्या है।
जब ये कोरोना आया था तो आपने देख लिया कि सबके पेशेंट यहाँ थे दिल्ली वालों के। हमारे हॉस्पिटल में भी अगर पता करो तो यहाँ भी सैकड़ों पेशेंटों का पता चलेगा कि 250 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर दूर जो थे वो पेशेंट यहाँ दाखिल थे। और हरियाणा के हर जिले में वहां से पेशेंट आकर दाखिल हुए थे, जबकि देश का सिस्टम ये रहा कि लोग यहां से दिल्ली जाते इलाज कराने के लिए। ये पहला टाइम था कि दिल्ली के लोग इलाज कराने के लिए हरियाणा में आए। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो हरियाणा सरकार ने की है, और आगे जिस प्रकार से हरियाणा सरकार जिस प्रकार से प्रयास कर रही, तो मैं इसके लिए सरकार को भी बधाई देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। और आज हमारे जिले का जो ये उद्घाटन किया है इसका कॉलेज का, तो इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।